सचेतक महेश जोशी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। दूसरी है प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 308/2003 थाना महुआ अंतर्गत इस 100 धारा इनके और प्रथम दूसरी एक एफआईआर है 131/2020 के अंतर्गत धारा इनका अनुसंधान महानिरीक्षक पुलिस जयपुर की देखरेख में किया जाएगा। तीसरी जो हमारी सहमति बनी है कि ये जो घटना हुई ये 30 3 होना चाहिए मेरे ख्याल से। 30 अप्रैल 30 अप्रैल 30 सही कह रहे हैं आप। 30/3 नहीं 30 होगा सर। 30 अब इनको कंस्ट्रक्शन अप्रैल तक चल रहा है। 30 मार्च की घटना है ना। 30 अप्रैल तक की तो जांच 30 अप्रैल तक जांच। अच्छा जांच, हाँ 30 अप्रैल तक ठीक है। संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा 30 अप्रैल 2020 तक एक जांच की जाएगी, 2021 तक एक जांच की जाएगी। इस जांच के जो मुख्य बिंदु होंगे वो नंबर 1 महुआ के खसरा नंबर 428/1018 रकबा इतना हेक्टेयर में पट्टे बनवाकर 172 दुकानों का जो निर्माण किया गया है उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी एवं जांच पूर्ण होने तक वहां जो दुकानें बनी हैं वो सील रहेंगी। नंबर 2 महुआ के खसरा नंबर 239/1058 रकबा 0.02 हेक्टेयर रास्ते की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को दिनांक 26/8/2020 को एक बार हटा दिया गया था। शिकायत यह है कि उस पर कुछ अतिक्रमण रह गया है तो उसकी जांच की जाएगी। अगर अतिक्रमण पूरा हट गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई अतिक्रमण हटने से रह गया तो उस अतिक्रमण को भी पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा। नंबर 3 ग्राम टीकरी के मृतक पुजारी की 2 बीघा जमीन पर 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई किया जाए। जो 2 बीघा जमीन पुजारी जी की है उसके बाद संबंध में अभी 145 सीआरपीसी की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद जैसा उनके वारिस हैं कि गांव वाले हैं कि जो कानूनी स्थिति है उसके हिसाब से आगे उसके बारे में निर्णय किया जाएगा कि जिन्होंने खरीदा है वो हक त्याग करेंगे, जो भी करेंगे जैसा उसके हिसाब से उस जमीन का फैसला होगा। तब तक वो 145 सीआरपीसी में वो जमीन उड़क रहेगी। नंबर 4 ग्राम टीकरी में स्थित मंदिर माफी की 26 बीघा जमीन पर भी 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्रवाई कर दुकानों को सील कर कब्जे राज लेना तथा जांच कर हटाने की कार्रवाई आरंभ करना। नंबर 5 बिंदु संख्या 3A में तत्कालीन ईओ नगरपालिका महुआ की भूमिका की जांच तथा अनुशासनात्मक कार्रवाई और जब तक जांच नहीं होती तब तक कोई अधिकारी कोई भी अधिकारी जो इस सारे प्रकरण में जो जांच के अंतर्गत आते हैं उनमें से कोई दौसा में नहीं रहेगा। नंबर 6 एडीएम दौसा के द्वारा कथित दुर्व्यवहार की जांच। एडीएम दौसा के बारे में दुर्व्यवहार की शिकायत की गई है, उसकी भी जांच संभागीय आयुक्त करेंगे और उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। वो तो जो नहीं रहेंगे वो तो उसमें वो भी आ गए। कोई भी अधिकारी जो जांच के अंतर्गत आ रहा है, जिस पूरे प्रकरण में जिसकी भूमिका के बारे में कोई शिकायत है, ऐसे अधिकारी दौसा में नहीं रहे, उसमें एडीएम भी शामिल है। और आखिरी दिनांक 8/4/2021 को महुआ में किए गए बल प्रयोग के क्रम में ये बताया गया है कि जगदीश सैनी नाम के एक व्यक्ति अचेत हुए और उनकी यहां अस्पताल में मृत्यु हुई। उसके बारे में भी संभागीय आयुक्त जांच करेंगे। इन मुद्दों पर हमारी सहमति बनी है और सभी लोगों ने कहा गया डॉक्टर साहब तो सब लोग हम लोगों में सहमति बनी है और गांव में वो फैसला आप लोगों का जो समाज महुआ में जो ब्राह्मण समाज है वो उनके बारे में फैसला लेगा, लेकिन आंदोलन इन मांगों पर सहमति बनने के साथ ही आंदोलन खत्म की घोषणा अभी आप सब लोग करेंगे और हम सब एक बार फिर से मृतात्मा के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके मोक्ष की कामना करते हैं। क्या किस तरह से सहमति क्या खड़े तो रहो। आप कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जा रहा हूँ। आपको बना
कोई गड़बड़ नहीं करूंगा। आज सरकार के प्रतिनिधि नाते श्रीमान महेश जोशी जी, मुख्य सचिव जी और बाकी सब सरकार के अधिकारियों से भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रतिनिधिमंडल, जिसमें डॉक्टर गुरुलाल मीणा जी, मैं स्वयं, रामचंद्र बोरा जी, हमारे और पदाधिकारीगण, साथ में विप्र फाउंडेशन के यहाँ के अध्यक्ष राजेश कर्नल जी, ब्राह्मण समाज के दौसा के 2 प्रतिनिधि अविनेश मिश्रा जी और ब्रजकिशोर उपाध्याय जी, इन सबके साथ इस विषय के ऊपर पूरी विस्तृत चर्चा हुई है। प्रसन्नता की बात है कि आज कई गंभीर विषयों के ऊपर सहमति आपस में है। पहला, जैसे महेश जी ने बनाया कि इस सब विषयों को लेकर के संपूर्ण जितने भी कानून बने होंगे सब होंगे, जिसमें मंदिर माफी की जमीन के संबंध में विभिन्न राज्यों में कोई कानून बना है, पंजाब में गुरुद्वाराओं की जमीन पर रक्षा के लिए कोई कानून बना, उस सबका परीक्षण करके एक अनुशंसा, एक समिति सरकार बनाएगी। एक निश्चित टाइम फ्रेम में वो समिति अपनी रिपोर्ट देगी और उस रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार इस विषय में एक गंभीर अधिनियम बनाने की दिशा में बढ़ेगी। इसी के साथ दूसरा, कुछ विषय ऐसे थे जिसमें अलग अलग समय पे 2003 में एक अशरफी देवी नाम की पुजारिन की हत्या हुई थी, जिसकी 2003 में मुकदमा दर्ज हुआ था। आज तक उसमें बाद में पुलिस ने एफआईआर लगा दी। पुलिस ने सहमति व्यक्त की है कि इस विषय के ऊपर हम दोबारा खोलेंगे और खोल करके पूरी जांच इसकी निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। 2 विषय इसके थे। इसकी 2 बीघे जमीन की 24 फरवरी को एफआईआर हुई थी, शंभू पुजारी की खुद की खादेरी की जमीन की, उसकी भी पूरी तरह से जांच करने का सरकार ने आश्वासन दिया है। साथ ही 302 का मुकदमा 2 तारीख को मृत्यु के बाद दर्ज हुआ, उसकी भी जांच करने का आश्वासन सरकार ने दिया है। साथ ही संभागीय आयुक्त महोदय ने को 30 अप्रैल तक कुछ बिंदु उन्होंने तय किए, जिन विषयों की जांच करने के बाद, जैसे महेश जी ने कहा है कि महुआ में एक खादेरी की जमीन के ऊपर 172 दुकानें बनी हैं, उनका जांच होने तक उन दुकानों को सील करने की बात होगी, इसके ऊपर सहमति बनी है। इसमें महुआ के पास ही एक खसरा नंबर 239/1058 उसकी जमीन है, जिसमें रास्ते के ऊपर कब्जा है। तहसीलदार ने वहां पर एक पुलिस इमदाद मांगी हुई है लगभग 2 साल पहले, तो अभी तक कब्जा नहीं हटा। इस पर सहमति बनी है। अगर कोई उनका था कब्जा हटा दिया है, अगर कोई कब्जा है उसकी जांच करके उस कब्जे को पूरा उस रास्ते से हटाने की बात सहमत हुई है। इस शंभू पुजारी की 2 बीघे जमीन के ऊपर उसके ऊपर तुरंत करते हुए उसको 145 में कुड़ करके बाद में हमने आग्रह किया है उस जमीन को सरकार राजनाम करते हुए बाद में ब्राह्मण समाज को दे दे, और अभी यहाँ से जाने के बाद उनका दाह संस्कार की क्रिया भी इसी जमीन पर टीकरी गांव में की जाएगी। साथ ही उनके 26 बीघे जमीन मंदिर माफी की है, जिसपे कुछ कब्जे हैं, उन कब्जों को उठाना और 145 की कार्रवाई करके राजनाम करना जमीन को, बाद में मंदिर का नाम ट्रांसफर करने की कार्रवाई के ऊपर भी एक सहमति बनी है। इसके साथ ही जो भी सारे प्रकरण में वहाँ का तहसीलदार, ईओ नगर पालिका और इसके साथ साथ एडीएम दौसा, इन सब की जिस प्रकार की भूमिका रही, चाहे उनको निर्माण चलने दिया, तहसीलदार ने रजिस्ट्री होने दी, इन सब विषयों को लेकर के और एडीएम ने इस विषय को फ्लेयर करने का काम किया। इस सारे विषयों की जांच सरकार कराएगी और तब तक या लगातार इन लोगों को दौसा से बाहर करते हुए एपीयू करने का आश्वासन सरकार ने मंत्री महोदय ने दिया है। इसके साथ ही 8 तारीख को जो बल प्रयोग महुआ में हुआ है, जिसमें जगदीश सैनी नाम के एक रेहड़ी चलाने वाले व्यक्ति की मृत्यु उसके कारण से हुई, हमारा कहना उस कारण हुई, उसकी निष्पक्ष जांच समय करेंगे और जांच करने के बाद जो भी जिम्मेदार है उस पर कार्रवाई। हमने सरकार से कहा है अगर सिद्ध होता है कि पुलिस की कार्रवाई में उसकी मृत्यु हुई है तो उसके मुआवजे का भी 10 लाख रुपए का मुआवजे की घोषणा भी सरकार करे, जिसपे सहानुभूतिपूर्वक सरकार विचार करेगी। इन सब बातों के बाद हमारी सहमति, एक मिनट भैया, इन सब बातों के बाद हम सबकी सहमति बनी है और सहमति बनने के बाद तय किया है कि यहाँ से शंभू पुजारी जी के पार्थिव देह को हम लेकर के जाएंगे। आंदोलन यहाँ सभी धरना समाप्त करेंगे। यहाँ से स्थान पर जाने के बाद उनके पार्थिव देह को लेके जाएंगे और महुआ में टेकरी गांव में जिन्होंने पूरा जीवन जिस मंदिर की पूजा की सेवा में जीवन बिताया, उन गांव वालों के सामने साथ ही उनका दाह संस्कार करने का काम भी सब मिल करके करेंगे। हमारे कांग्रेस के बड़े नेता और विधानसभा में चीफ विप माननीय महेश जी जोशी और माननीय अरुण जी चतुर्वेदी जी ने जो घोषणाएं की हैं सरकार की सहमति के बाद की हैं। जो अधिकारी दोषी थे, चाहे वो तहसीलदार है, नगर पालिका का ईओ है, चाहे ईडीओ में, वो दौसा में नहीं रहेंगे और जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उनका आईजी स्तर पर मॉनिटरिंग होगी और सब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो 172 दुकानें जो मूंछ का सवाल बनी हुई थी वो सील कर दी गई हैं। संभागीय आयुक्त की जांच के बाद अगर वो अनियमित पाई जाती हैं तो तदनुकूल कानूनी कार्रवाई होगी और मंदिर माफी की जमीनों पर जो कब्जे हैं वो हटाए जाएंगे।
और सबसे बड़ी उपलब्धि जो हमारी है इस आंदोलन की वो है कि राज्य में आपकी जानकारी में है करीबन 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है, उसके 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है। राज्य सरकार एक कमेटी बनाएगी और देश भर के इस धार्मिक स्थलों के जो कानून है उनकी स्टडी करेगी और विधानसभा में कानून पास कर मंदिर माफी की जमीनों को प्रोटेक्ट करेगी ताकि भूमाफिया खड़े नहीं हो और पुजारियों की हत्या नहीं हो। अब आप जाकर के आंदोलन के पीएम कराएंगे पुजारी की पार्टी? पोस्टमार्टम कराएंगे और पोस्टमार्टम के बाद टीकरी जाफरान गांव में जहां इनकी 2 बीघा जमीन के साथ भूमाफिया ने खिलवाड़ की थी उसी में दाह संस्कार करेंगे। क्या आपको लगता है बड़ी जीत है आपकी और पुजारी समुदाय की? जीत और कोई हार की बात नहीं, लेकिन अन्याय जो हुआ न्याय मिल गया और इस मौके पर मैं सरकार को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। हिलाया डुलाया तो काफी, खूब लटकाया, भटकाया और अटकाया भी, लेकिन वो अटकाना भटकाना लटकाना भूल के सब पूरा हो गया। सरकार लाइन पर आ गई और काम हो गया जनता का। तो ये लेटेस्ट अपडेट, धरना समाप्ति की जो घोषणा है वो हो गई है और सचिवालय में पूरी वार्ता हुई, मीटिंग चली। उसके बाद मुख्य सचेतक महेश जोशी की ओर से जानकारी साझा की गई। संभागीय आयुक्त 30 अप्रैल तक जांच करेंगे और प्रकरण में शामिल सभी अधिकारी एपीओ होंगे। तो न्याय की बात थी और न्याय मिल गया है। लाठीचार्ज मामले में जगदीश सैनी की मौत मामले की जांच होगी। शंभू पुजारी मौत प्रकरण मामले में ये लेटेस्ट अपडेट। सरकार और प्रतिनिधि